भारत के शेयर बाजार की मजबूती ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। 2 अप्रैल को ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया था। इसके बाद से दुनिया भर के शेयर बाजारों में कोहराम देखने को मिला था। भारत के बाजार पर भी इसका निगेटिव असर पड़ा था, लेकिन जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ पर 90 दिन की रोक लगा दी, उसी के बाद से बाजार में एक तरफा खरीदारी देखी जा रही है। अमेरिका, यूरोप, चीन सभी के शेयर मार्केट लाल निशान में है, लेकिन भारत का सेंसेक्स और निफ्टी हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या भारत और अमेरिका के बीच कोई बड़ी ट्रेड डील होने वाली है, या फिर आरबीआई के नए गवर्नर का जादू बाजार पर चल गया है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के बाकी शेयर बाजारों की, जिनमें जबरदस्त गिरावट आई है। 2 अप्रैल के बाद से अब तक अमेरिका का डाउ जोन्स 9.6% और S&P 500 9% गिरा है। वहीं जर्मनी का DAX 5.3%, फ्रांस का CAC 7.3%, यूके का FTSE 100 3.9% टूटा है। कुछ ऐसा ही हाल एशियाई बाजारों का भी है। जापान का निक्केई 3.8%, चाइना का CSI 300 2.8%, हांगकांग का हैंगसेंग 7.8% और ताइवान का बाजार 10.7% टूटा है। ब्राजील, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, इन सब का हाल भी खराब ही दिख रहा है। यानी पूरी दुनिया के बाजार में डर, गिरावट और अनिश्चितता का माहौल है। अब आते हैं भारत के शेयर बाजार पर। भारत में सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार तेजी देखी जा रही है। भारत के बाजार में बीते 6 दिनों से खरीदारी का माहौल है। विदेशी निवेशक भी बाजार में खूब खरीदारी कर रहे हैं। 2 अप्रैल से अब तक रुपए की वैल्यू में सेंसेक्स 3.6% और निफ्टी 3.4% चढ़े हैं। अगर डॉलर को देखा जाए तो सेंसेक्स 4% और निफ्टी 3.8% चढ़ा है। मतलब भारत अकेला ऐसा बड़ा देश है जिसने दोनों मापदंडों पर पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब सवाल उठता है, जब पूरी दुनिया की हालत खराब है तो भारत कैसे बच रहा है? इसके पीछे कई बड़ी वजह है। पहली वजह है ट्रेड डिप्लोमेसी। चीन ने टैरिफ के जवाब में टैरिफ लगाए, लेकिन भारत ने अमेरिकी मोटरसाइकिल, वॉर्बन और टेलीकॉम उपकरणों पर टैक्स कम कर दिया। अमेरिका भारत बायलैटरल ट्रेड डील की उम्मीद ने भारत को सपोर्ट दिया है। दूसरा, डॉलर की कमजोरी और FPI इनफ्लो। डॉलर 3 साल के सबसे निचले स्तर पर है, जिसने भारत जैसे उभरते बाजारों में विदेशी निवेशक पैसा लगा रहे हैं। इसी वजह से भारत के बाजार को एक बूस्ट मिला है। तीसरा, क्रूड ऑयल में नरमी। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, जिससे भारत में महंगाई कम हुई और ट्रेड डेफिसिट में सुधार हुआ। ये दोनों बातें बाजार के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। चौथा, Q4 के नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद। ICICI बैंक और HDFC बैंक जैसे बड़े प्लेयर्स ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, जिससे बाकी कंपनियों के लिए भी पॉजिटिव माहौल बन रहा है। और पांचवा, RBI गवर्नर की भूमिका। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने लिक्विडिटी को आसान करने के लिए कदम उठाए हैं। इसने बैंकिंग और वित्तीय सिस्टम को सपोर्ट दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी ज्यादा घरेलू खपत पर आधारित है, जबकि चीन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट पर ज्यादा निर्भर है। यही वजह है कि ग्लोबल ट्रेड टेंशन का भारत पर सीमित असर पड़ा है। अब सवाल है, क्या ये रैली टिकेगी? बाजार के जानकार मानते हैं कि अगर भारत और अमेरिका में ट्रेड डील होती है तो बाजार में नई जान आएगी, लेकिन वैश्विक संकट अभी टला नहीं है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहना होगा। बैंकिंग, कंजप्शन और FMCG सेक्टर में अच्छे मौके हो सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी थोड़ा रिस्क है। जब पूरी दुनिया के बाजार गिर रहे हैं, तब भारत की अर्थव्यवस्था, कूटनीति और कंपनियों का प्रदर्शन मिलकर शेयर बाजार को मजबूती दे रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बने रहें बिस्तक के साथ।